हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी आइए एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन circular path of radius r with kinetic energy k is equal to a s स्क्वायर, वेयर s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स एक्टिंग, देन क्या है? देन फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। आपको क्या करना है? फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आया? अब देखो यहाँ क्या होगा, दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? मास। आप कंसीडर करो, मास क्या है? m कंसीडर कर लेना। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, मास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दिया हुआ है ए एस स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा? आर ए एस स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? आर ए एस स्क्वायर अपॉन क्या होगा? एम। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि v इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ आर ए अपॉन क्या हो जाएगा? m इंटू एस। अब यहाँ स्पीड जो है वो क्या है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है। कौन सा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ क्या है? स्पीड, सिंपल। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो मोशन क्या होगा? मोशन जो होगा वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। ठीक है, क्या होगा? मोशन जो होगा वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर होगा, उसमें जो हम फोर्स लिखेंगे, F जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स लिखेंगे। नेट फोर्स क्या होगा? देखो, तो F यदि लिखना होगा, F पूछा गया है तो यहाँ नेट फोर्स ही पूछा गया है। F इक्वल टू क्या होगा? M इंटू क्या होगा? ए क्या है? नेट एक्सीलरेशन। ए क्या होगा? नेट एक्सीलरेशन। ए जो होगा वो क्या होगा? नेट एक्सीलरेशन होगा। M क्या है? मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ए निकालना है तो सबसे पहले आपने वो क्या निकालना पड़ेगा? देखो, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस क्या होगा? ए टी स्क्वायर। उसके बाद ए सी क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर द होल स्क्वायर प्लस क्या होता है? डी वी अपॉन क्या होगा? डी टी द होल स्क्वायर। यही होगा ना? क्योंकि अभी दोनों एक्सेलरेशन होगा ना यार। अब हम वी स्क्वायर, देखो यहाँ दिया हुआ है ए सी तो अपने को मालूम है वी स्क्वायर अपॉन क्या है? आर। ठीक है, और वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा? ए एस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? ए सी मालूम चल गया। अपने को ए टी चाहिए। ए टी कैसे लिखेंगे बताओ? यहाँ एस जो है वो टाइम के टर्म में नहीं दिया हुआ है, तो देखो अब ए टी कैसे निकालेंगे। ठीक है, ए टी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखो। ए टी इज इक्वल टू, देखो तो क्या होगा? ए टी इज इक्वल टू क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी। और
डी वी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो वी डी वी अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी। सही है क्या? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वी क्या है, देखो आर ए अपॉन एम इंटू क्या है, एस इंटू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, आर ए अपॉन एम डी ऑफ एस डी एस। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन क्या हो जाएगा, एम इंटू क्या हो गया, एस। ये तुमको क्या मिल गया, ए टी मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, ए टी मिल गया। अब जैसे ही मुझे ए टी मिल गया, ए सी मिल गया, तो नेट एक्सेलेरेशन भी मालूम चल जाएगा। तो नेट एक्सेलेरेशन लिख लें। नेट एक्सेलेरेशन कितना होगा, देखो ए इज इक्वल टू ए टी, देखो तो कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन एम द एस क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए सी देखो तो कितना है, ए एस स्क्वायर अपॉन एम द क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ से हम 1 अपॉन एम कॉमन ले सकते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर एस रेस टू क्या होगा 4। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, देखो ए एस अपॉन क्या लिखेंगे, एम, इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। ठीक है, तो ए एस और 2as है ना, तो मुझे क्या लिखना है, आर डिपेंड ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने आर ए एस स्क्वायर, ठीक है ये लिख लिया, तो ये अपना आर फोर्स जो होगा, हमने कुछ गलत लिखा है क्या, ए टी इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एम, ये सही लिखा है, डी वी अपॉन डी एस है ना। ये तो सही लग रहा है, लेकिन इसमें हाफ एम वी स्क्वायर हमने कुछ गलत किया है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर हमने भी गलत लिख दिया है ना। वेट वेट, ये भी हमने क्या किया, गलत लिख दिया, इसलिए आंसर गलत आ रहा है इसका, है ना। देखो फिर से मैं लिख देता हूँ, ये एज इट इज रखना, इसको करेक्ट कर लेना। देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था ना यार, इसलिए सब गलत आ गया है ना। काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहिए ना मुझे। देखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एस स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ए एस स्क्वायर, वो सब कैंसिल कर लेना। देखो यहाँ से क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर 2a अपॉन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मालूम चल गया कि v इक्वल टू क्या होगा, 2a अपॉन क्या होगा, m इंटू क्या हो जाएगा, s। ठीक है, ये मालूम चल गया। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो ए सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, r। तो v का वैल्यू रखो, वी स्क्वायर का, तो देखो 2a s स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, r है। ठीक है, ए टी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी डी वी अपॉन क्या लिखेंगे, सॉरी डी वी अपॉन डी टी, जो अभी मैंने बताया था, इसको लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन क्या होगा, डी एस। तो यहाँ लिखो वी डी वी अपॉन डी एस क्या हो जाएगा, देखो रूट ऑफ क्या लिखेंगे, 2a अपॉन क्या होगा, m है ना, 2a अपॉन m इंटू क्या होगा, डी एस अपॉन क्या होगा, डी एस। और ये कितना हो जाएगा, देखो 2a अपॉन क्या हो जाएगा, m इंटू एस। सही है। अब तुम यहाँ से नेट एक्सेलरेशन लिख सकते हो। तो E इज इक्वल टू कितना होगा, वो हमने मिस्टेक कर दिया था। आई थिंक काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मैंने लिखा होगा। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है 2a s स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आर एम द क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, समझ में आया क्या हो गया। यहाँ देखो प्लस क्या हो जाएगा, 2a s अपॉन क्या होगा, m द होल स्क्वायर। अब आ जाएगा आंसर। e इज इक्वल टू, देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, 2a क्या लिखें, 2a अपॉन 2as कॉमन ले लेते हैं, m इंटू हम लिख सकते हैं, ये यही हमने क्या किया, कॉमन ले लिया था, कितना हो जाएगा 1 प्लस
एस अपॉन क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ से ए इंटू एम इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2a इंटू क्या लिखेंगे 1 प्लस एस अपॉन आर क्या द होल स्क्वायर। और फोर्स मास इंटू एक्सेलेरेशन देखो क्या होगा, फोर्स हो जाएगा तो F इज इक्वल टू क्या होगा 2as है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एस अपॉन आर द होल स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा तुम्हारा आंसर होगा। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, एक क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखो क्या है कि अभी एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि कोई पार्टिकल क्या है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। कभी कभी भी दिया होगा, देखो ध्यान से, पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, ये पार्टिकल इज मूविंग ऑन द क्या है, ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ क्या होगा, ऑफ रेडियस r। ठीक है, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। ठीक है, इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन and centripetal acceleration r क्या है, r इक्वल। ठीक है, देन देखो, देन अच्छा क्वेश्चन है, देन फाइंड velocity of the particle as a function of, then find देखो velocity of a particle as a function of क्या होगा, displacement, function of distance traveled, I mean s। ठीक है, और b में क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ क्या होगा, टाइम t। कंसीडर, यहाँ क्या कंसीडर करना है, कंसीडर इनिशियली वेलोसिटी क्या है, इज 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी में यदि रिटार्डेशन होता तो कुछ अलग होता, और एक्सेलरेशन है तो कुछ अलग है। ठीक है, अब देखो यहाँ दिया हुआ है, आपको ही मालूम है कि सर्कुलर पाथ पे AC कितना होता है, v स्क्वायर अपॉन क्या होता है, r, और AT कितना होता है, यही देखना है, बस कुछ नहीं है, dv अपॉन क्या होगा, dt। यही होता है ना, इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, क्वेश्चंस, देखो क्या होगा, AC इज इक्वल टू AT दिया हुआ है, तो v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू क्या होगा, dv अपॉन क्या होगा, dt। सही है। अब देखो यहाँ डिस्टेंस के टर्म में पूछा गया है, तो यहाँ से टाइम अपने को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको देखो v dv अपॉन क्या होगा, ds। ये v से v कैंसिल हो जाएगा, और देखो dv अपॉन क्या होगा, v इज इक्वल टू ds अपॉन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब जब आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो ये कितना आएगा, देखो dv अपॉन v इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन r ds प्लस क्या हो गया, c। सही है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln v इज इक्वल टू क्या होगा, s अपॉन क्या होगा, r प्लस क्या होगा, c। अब दिया हुआ है कि एट
t इक्वल टू 0, क्या है, t इक्वल टू 0 है ना। यदि वेलोसिटी हम 0 कर देते हैं, देखो मैंने अपने से सोचा था, यदि s इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0 करोगे तो डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लो, ये मैं बता रहा हूँ, v नट इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ ऐड लिखोगे t इक्वल टू 0, v इक्वल टू क्या है, v नट। यहाँ आप देखो क्या जाएगा, ln v नट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी t इक्वल 0 नहीं, s इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू रखो। तो यहाँ देखोगे क्या हो जाएगा, ln v अपॉन क्या होगा, v नट इज इक्वल टू क्या होगा, s अपॉन क्या होगा, r। तो v जो मिलेगा आपको वो एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, एक्सपोनेंशियली। देखो यहाँ से लिख सकते हैं कि e रेज टू s अपॉन r इज इक्वल टू क्या होगा, देखो v अपॉन क्या होगा, v नट, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, v नट, e रेज टू क्या होगा, s अपॉन क्या हो जाएगा, आई मीन वेलोसिटी जो होगा वो डिस्टेंस के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, डिस्टेंस, यहाँ आप देखो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सही है ना। यही ग्राफ डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है यार, है ना, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ होगा ऐसे। ठीक है, यही क्या हो गया, 0 कॉमा क्या हो गया तुम्हारा, v नट, और एक वेलोसिटी, यही तुम्हारा क्या होगा, v नट e रेज टू क्या होगा, s अपॉन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो उसमें देखो यही केवल, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ यदि s के टर्म में पूछा है तो dv अपॉन dt को क्या लिखेंगे, v dv अपॉन ds। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन था वो मैं बता देता हूँ आपको कि दूसरा क्या होगा। देखो सेकंड जो क्वेश्चन था इसमें b वाला जो है वो क्या दिया हुआ है, देखो v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू क्या होगा, dv अपॉन क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो dv अपॉन dt, सॉरी क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन क्या होगा, r इज इक्वल टू dv अपॉन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन, यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन v रेज टू माइनस 2 dv प्लस क्या है, प्लस c। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, c प्लस क्या होगा, t अपॉन क्या होगा, r। यहाँ वैल्यू रखो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस v के पावर क्या हो जाएगा, -1 प्लस क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एट क्या होगा, देखो एट t इक्वल टू 0, v इक्वल टू क्या है, v नट है, तो वैल्यू रखो, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन क्या हो जाएगा, v नट। अब आप वैल्यू रख दो तो देखो क्या आंसर आएगा, वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, v आई मीन देखो v रेज टू -1 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन v नट। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, -1 अपॉन क्या हो जाएगा, v नट। ठीक है, यहाँ मुझे वैल्यू रखना है, देखो प्लस क्या लिखेंगे, t अपॉन क्या लिखेंगे, r। समझ में आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखेंगे, v नट माइनस t अपॉन क्या हो जाएगा, r। तो ये एज ए फंक्शन अब क्या हो गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन अब क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी एज ए फंक्शन अब क्या मिला अपने को, टाइम मिला। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, डिस्टेंस। तो ये चीज़ जनरली पूछा जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके टर्म में पूछा गया, जिसके टर्म में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ए को लिखेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट केवल याद रखना है कि नोट में केवल एक पॉइंट लिख लेना कि मतलब ए टी आई मीन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, डी वी अपॉन क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, वी डी वी अपॉन क्या होगा, डी एस। ठीक है, यही आपको क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको माइंड में रखना चाहिए। एस क्या है, डिस्टेंस, टी क्या है, टाइम। तो जैसे पूछा जाए, जिस टाइप से हमें कहा जाता है ना, जिस वे से क्वेश्चन पूछा जाए
उसी वे से क्या होना चाहिए, इंसान को आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि 3 पार्टिकल्स, क्या है, ये थ्रेड है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, वो हो गया। 3 पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ, और तीसरा क्या है, ये पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, देखो जैसे मान लो कि ये रॉड है, यहाँ क्या है, इस रॉड पे या थ्रेड पे हर जगह क्या अलग अलग पार्टिकल को टाई किया गया है और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या किया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि टेंशन हर सेगमेंट क्या होगा, क्या होगा, देखो ये ओ ए बी और ये क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, अब देखो ये लेंथ क्या दिया हुआ है एल, ये भी लेंथ क्या है एल, और ये भी लेंथ क्या है एल दिया हुआ। ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल है। ठीक है, आई मीन आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, एम एम और क्या है, और ऑल पार्टिकल्स आर क्या है, देखो यहाँ है सोन, इधर क्या है सोन, ये थ्रेड है, समझ में आया ना, क्या है थ्रेड। all as shown in the figure, क्या है, all particles are moving on the क्या होगा, on the circular path in क्या है, in horizontal plane, horizontal plane। देन आपको क्या फाइंड आउट करना, देखो इसमें क्या होगा, टेंशन लगेगा T1, ठीक है, इसमें टेंशन जो होगा वो क्या होगा T2 होगा, और इसमें टेंशन क्या होगा T3 होगा। समझ में आया ना, यहाँ हर जगह ये पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, A B C ऐसे 4 5 6 पार्टिकल, n पार्टिकल हो सकता है यार, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देन क्या है, देन फाइंड क्या है, ये में क्या है, देखो T1, T2, क्या है T3। बी में देखो क्या फाइंड आउट करना है, T1 इज टू क्या है, T2 इज टू T3। ठीक है, ये तुमको क्या करना है। अब देखो ये क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो ये जो अलग अलग क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, ये मूव करेगा ना यार। यदि ये साथ मूव कर रहा है, इनका मतलब क्या होगा, सबका जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखो ये थ्रेड है ना, इस पे सभी जितने भी पार्टिकल्स हैं, देखो तो एंगल इनका टर्न सेम होगा, क्या सेम टाइम में, तो एंगल सेम टाइम में टर्न हो रहा है, सेम एंगल, तो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये यही कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो अब देखो इसमें तुमसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहले क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ क्या करना है, देखो FBD सॉल्यूशन में, देखो FBD अब क्या है, सी पे देखो, सी यहाँ है, सी पे अंदर में देखो, इधर अंदर में इधर क्या फोर्स लग रहा है, यहाँ टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो इधर क्या लग रहा है, टेंशन, ये T3 है। इधर कौन सा, देखो तो इसका मास क्या M है, इधर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और mg लग रहा होगा, लेकिन ये ज्यादा स्पीड से मूव कराया जाता है, इसलिए हम mg को क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो या mg कंसीडर भी करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। तो ऐसे मूव कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल, या ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है। इधर एक तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी लग रहा होगा यार। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो टोटल फोर्स, ऑलवेज याद रखना है, टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो T3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो सेंट्रीपिटल मास इनटू AC, और T3 देखो इन तीनों के लिए, सभी जितने भी पार्टिकल हैं सबके लिए ओमेगा क्या है, सेम है, तो हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा के टर्म में लिखेंगे, तो m ओमेगा स्क्वायर r देखो तो ये इसके अबाउट कितने रेडियस में मूव करेगा, ये तो हम क्या l तो ये कितना आ जाएगा, 3l, इधर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुमको क्या मिल गया, T3 m ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ, T3। ठीक है, T3 इक्वल टू क्या मिला, m ओमेगा स्क्वायर 3l। सिमिलरली देखो तो कुछ नहीं करना है, BD ड्रॉ करना है, केवल क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन।
अब हम एफ बी डी सिमिलरली क्या होगा एफ बी डी, अब क्या होगा बी, बी पे देखो, बी पे एक फोर्स इधर लग रहा है, क्या लग रहा है T2 लग रहा है ना, इधर यहाँ T2 लग रहा है, और इधर अवे क्या लग रहा होगा T3 लग रहा होगा। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा ऑब्जेक्ट से अवे लगता है, तो यहाँ इधर क्या लग रहा है T3, लेकिन ऑब्जेक्ट नेट एक्सेलरेशन किधर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर है, AC इधर है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ये देखो सेंटर से अवे, ये सेंटर की तरफ, तो क्या लिखेंगे T2 माइनस T3 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। देखो ये इसका रेडियस क्या होगा 2r होगा, तो 2l, ठीक है सॉरी 2l, तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा देखो, तो T3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 2l, तो यहाँ T3 इसका क्या है देखो, ये वैल्यू कितना है 3m ओमेगा स्क्वायर क्या है l प्लस क्या है 2m l ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो T3 इक्वल टू क्या है 5m ओमेगा स्क्वायर क्या है l। ठीक है, T3 मिल गया है, हम क्या करेंगे उसके बाद T1 मिल गया, T2 मिल गया, T3 मिल गया। अब किसका FBD ड्रॉ करना है, FBD ऑफ, देखो FBD ऑफ क्या होगा ए, तो इधर देखो इधर क्या फोर्स लग रहा है T1, इधर एक्सेलरेशन क्या है AC, सबका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, देखो हमने सेम ऐसे लिख दिया है लेकिन अलग अलग होगा। ठीक है, इसको IR मान लो जो भी है, इधर क्या लग रहा है T2, अगेन नेट एक्सेलरेशन इधर है, तो हम क्या लिखेंगे टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू AC। ठीक है, और T1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे देखो 5m ओमेगा स्क्वायर l प्लस क्या होगा m ओमेगा स्क्वायर l, तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा 6m ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा l, तो T1 T2 T3 मिल गया। अब तुमसे रेशियो कोई पूछा है तो तुम बता सकते हो, देखो यहाँ से T1 T2 और T3 का क्या करना है, रेशियो तुमको क्या करना है लिखना है, तो यहाँ से T1 इज टू क्या होगा T2 इज टू T3 इज टू क्या होगा, ये तुम बताओ। देखो इधर मैं लिख देता हूँ, ये होमवर्क है। ठीक है, क्या है देखो यहाँ T1 मालूम चल गया, T2 कितना है 5m ओमेगा स्क्वायर l, और T3 क्या है 3m ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये मालूम चल गया है। यहाँ T1 इज टू क्या होगा T2 इज टू T3 इज टू क्या होगा, ये होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क लिख लो। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा तुम बता सकते हो। ठीक है, कितना T1 इज टू क्या है T2 आई मीन। ठीक है, ये तुम दे करके भी यहां से बता सकते हो। देखो क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा चलो बता ही देता हूं, क्या होगा 6 इज टू क्या होगा 5 इज टू क्या होगा 3। तो एक इस टाइप का भी क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अलग अलग यदि ऑब्जेक्ट है तो अलग अलग क्या है आपको टेंशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और पूछा जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो यहाँ आई थिंक 4 नंबर क्वेश्चन होगा। देखो क्या ये क्या है, ये फिक्स, यहाँ क्या गया है देखो यहाँ से ध्यान से, ये स्प्रिंग है, यहाँ एक ब्लॉक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है KL है, इसका नेचुरल लेंथ हम क्या मान लेते हैं L नट। समझ में आया ना, L नट क्या है नेचुरल लेंथ। अब देखो ये इसको स्प्रिंग सिस्टम को क्या हॉरिजॉन्टल सर्कल में ओमेगा स्पीड से क्या किया जा रहा है रोटेट कराया जाता है। इन द शोन फिगर इफ द सिस्टम इज रोटेटेड, ठीक है नेचुरल, इन द क्या होगा इन द शोन फिगर सिस्टम इज क्या है इन द शोन फिगर नहीं इन द शोन फिगर M है ना, क्या है M ब्लॉक इज मूविंग
in horizontal circle with constant speed omega, then पूछा गया है then find elongation in the spring, क्या है then find elongation in spring, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, elongation in spring फाइंड आउट करना है तुमको। अब ये देखना है, देखो अभी इनिशियल मान लो कि क्या है t इक्वल टू 0 पे क्या है रोटेट करना शुरू किया, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो ये क्या होगा, जब ये रोटेट होगा तो ये स्प्रिंग, ये जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, अवे जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ये क्या होगा, अवे जाएगा, ठीक है। और ये तब तक जाएगा क्योंकि अभी क्या होगा, इसको रोटेट होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो जब ये रोटेट होगा तो किसी टाइम t इसका जो सिचुएशन होगा वो देखो, लेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L प्लस एल नट प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये अगेन क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। समझ में आया ना, क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। और ये जो ब्लॉक होगा वो किस रेडियस पे मूव करेगा, इसके अबाउट यार एल नट प्लस क्या होगा, x, इस एल नट प्लस x रेडियस पे क्या होगा, मूव करेगा। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, Fs इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर क्या लिखेंगे, r लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल नट प्लस क्या होगा, x, ठीक है। अब Fs कितना है, देखो यहाँ से ध्यान से, kx इज इक्वल टू क्या, m ओमेगा स्क्वायर एल नट प्लस क्या होगा, x। यहाँ से आप वैल्यू लिख सकते हो, देखो kx माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर एल नट। यहाँ से x का हम वैल्यू लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर एल नट अपॉन क्या होगा, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ, एलोंगेशन हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्या है ये आंसर। बस इसमें क्या है, एक चीज ध्यान देना है, यदि हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है तो ऑफकोर्स इसको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही आप रोटेट कराना शुरू करोगे तो स्प्रिंग क्या, आई मीन ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, अवे मूव करेगा, ठीक है। ये कब अवे मूव करेगा, कब, जब इस पे बैठ जाओगे तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, बाद में देखेंगे। नहीं तो क्या होगा, इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ क्या होगा, जब ये मूव करेगा तो कुछ क्या होगा, इसमें एलोंगेशन होगा, और वो एलोंगेशन हमने x माना, तो ये ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, आई मीन ये क्या होगा, ब्लॉक जो होगा क्या होगा, L प्लस x सर्कल के रेडियस पे क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, r होता है, r क्या होगा, L प्लस x। और फिर इसको सॉल्व किया तो m ओमेगा स्क्वायर एल नट अपॉन क्या होगा, k माइनस क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके बाद हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।